Hello everyone, my name is Brijesh Kumar Gupta and welcome to the series of Apache Kafka tutorials. आज इस वीडियो में वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस ऑन काफका प्रोड्यूसर कॉन्फिग्स। सो हम कुछ और प्रोड्यूसर कॉन्फिग्स की बात करेंगे, जैसे कि कंप्रेशन टाइप, बैच साइज, लिंगर एमएस, बफर मेमोरी और मैक्स रिक्वेस्ट साइज। मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोड्यूसर कॉन्फिग्स कवर कर रखे हैं लास्ट वीडियो में, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन सबको एक साथ रखने का एक रीज़न है क्योंकि ये सारे ही आपस में बहुत रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर आपको अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काफका प्रोड्यूसर का थ्रूपुट इंक्रीज़ करना है तो आपको ये 5 कॉन्फ़िगरेशंस बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और बहुत अच्छे से इन्हें यूज़ करना आना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम कंप्रेशन टाइप से। कंप्रेशन टाइप, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कंप्रेशन टाइप इज़ यूज्ड टू कंप्रेस दी मैसेजेस। तो जब भी प्रोड्यूसर काफका क्लस्टर में मैसेजेस पब्लिश करता है तो वो उन मैसेजेस को, उन रिकॉर्ड्स को कंप्रेस कर सकता है। ओके, काफका जो है वो 4 टाइप के कंप्रेशन सपोर्ट करता है मेनली। कौन कौन से? gzip, स्नैपी, lg4 एंड zstd। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होता है नन। सो डिफ़ॉल्ट में कोई भी कंप्रेशन यूज़ नहीं करता प्रोड्यूसर, बट हम ये 4 कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा? द कंप्रेशन टाइप फॉर ऑल डेटा जनरेटेड बाय द प्रोड्यूसर। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि ये एक एक रिकॉर्ड को कंप्रेस करता है, नहीं। आप यहाँ पे पढ़ो, कंप्रेशन इज ऑफ फुल बैचेज ऑफ डेटा, so the efficiency of batching will also impact the compression ratio। compression ratio क्या होता है? let's suppose आपका 100 MB का कुछ रिकॉर्ड था। ओके, सो कंप्रेशन टाइप आपने जब यूज़ किया तो वो उसने उसको 30 MB में कन्वर्ट कर दिया। सो ये किस रेशियो में कन्वर्ट किया? दिस इज नोन एज द कंप्रेशन रेशियो। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देखने के लिए है कि कंप्रेशन इज ऑफ फुल बैचेस ऑफ डेटा, नॉट द इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स का कंप्रेशन नहीं होता है, पूरे बैच का होता है। अब ये बैच का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। ओके, तो बैच साइज क्या होता है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो ये हमारा प्रोड्यूसर है और ये है मशीन जहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर रन कर रहा है। ओके, ये काफका क्लस्टर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? मैसेजेस पब्लिश करता है काफका क्लस्टर में, राइट। सो वो मल्टीपल टॉपिक्स पे मैसेजेस पब्लिश कर सकता है, टू बी मोर प्रिसाइज मल्टीपल पार्टीशंस पे मैसेजेस पब्लिश कर सकता है, राइट। सो ये कुछ पार्टीशन से लेट सपोज यहाँ पे ये मैसेजेस पब्लिश कर सकता है, करेक्ट। अब बैच का क्या सिग्निफिकेंस है काफका के कॉन्टेक्स्ट में? जब भी प्रोड्यूसर किसी पार्टीशन पे मैसेजेस पब्लिश करता है तो वो एक एक मैसेज पब्लिश ना करके वो मैसेजेस का एक बैच बनाए और उस बैच को सीधा पब्लिश करे, ठीक है। सो बेसिकली एक एक रिकॉर्ड पब्लिश ना करके हम एक बैच बनाएंगे और उस बैच को पब्लिश करेंगे। सो लेट सपोज कि इस प्रोड्यूसर को इस पार्टीशन पे, पार्टीशन P1 पे लेट सपोज 100 मैसेजेस पब्लिश करने थे। ओके, सो अब काफका ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इन मैसेजेस को एक एक करके ना भेज के आप इसको बैच करके भेजो। लेट सपोज 10 मैसेज एक में ही बैच कर दिया और उसे सेंड किया। ओके, ये काउंट पे नहीं डिपेंड करता है। बैच साइज बेसिकली बाइट्स में होता है कि इतने बाइट्स तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम लोग एक बैच में करके सेंड करेंगे, ठीक है। ये बस मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि 100 मैसेजेस हैं तो 10 मैसेजेस को बैच कर दो, ये बेसिकली साइज पे होता है। ओके, तो ये काफका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कुछ मैसेजेस को एक में बैच करो और वो ही मैसेजेस बैच करो जो किसी एक पार्टीशन पे जा रहे हो। ओके, इस पार्टीशन पे जो जा रहा होगा उसके लिए अलग बैच बनेगा, इस पार्टीशन पे जो जा रहा होगा उसके लिए अलग बैच बनेगा। तो यही होता है बैच साइज। एक बार डिफिनीशन पढ़ लेते हैं इसका। द प्रोड्यूसर विल अटेम्प्ट to batch records together into fewer requests whenever multiple records are being sent to the same partition। Okay, same partition। This helps performance on both the client and the server। of course अगर आप कम रिक्वेस्ट क्लस्टर को सेंड करोगे तो क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है, इससे सर्वर को भी बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट का सेंड करना और रिस्पॉन्स रिसीव करना इज अ कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, दिस कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स द डिफॉल्ट बैच साइज इन बाइट्स। ओके, तो ये बाइट्स में इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। नो अटेम्प्ट विल बी मेड टू बैच रिकॉर्ड्स लार्जर देन दिस साइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय डिफॉल्ट बैच साइज है 16 KB। ओके, तो आपका जो मैसेज है, लेट सपोज आपका एक रिकॉर्ड है वो 20 KB का है,
ओके, तो अब ये बैच नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा 20 केबी का रिकॉर्ड एक साथ भेज देगा। ओके, ऐसा नहीं करेगा कि ये 20 केबी को ब्रेक करेगा 16 केबी में एंड देन 4 केबी में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिक्वेस्ट सेंड टू ब्रोकर विल कंटेन मल्टीपल बैचेस। ओके, वन फॉर ईच पार्टीशन विथ डेटा अवेलेबल टू बी सेंट। ठीक है, सो अ स्मॉल बैच साइज विल मेक बैचिंग लेस कॉमन एंड मे रिड्यूस थ्रूपुट। सो अगर हम स्मॉल बैच साइज रखते हैं तो हमारा जो थ्रूपुट है वो रिड्यूस हो सकता है। ओके, अ बैच साइज ऑफ 0 विल डिसेबल बैचिंग इंटायरली, करेक्ट है ये। अ वेरी लार्ज बैच साइज मे यूज मेमोरी अ बिट मोर वेस्टफुली एज विल ऑलवेज एलोकेट अ बफर of the specified batch size in anticipation of the additional records। ओके, यहाँ पे अब इस वाले लाइन में ये कुछ मेमोरी की बात कर रहा है। ठीक है, बफर मेमोरी की बात कर रहा है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं बफर मेमोरी की। अगेन हम अपने उस वाले डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, सो ये डायग्राम था। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो 100 मैसेजेस सेंड करने थे तो 10-10 मैसेजेस को ऐसे बैच बना के वो सेंड करेगा हर पार्टीशन पे, राइट। सो अब ये जो बैचेस बना रहा है, मैसेजेस को ये स्टोर करेगा कहीं पे, राइट, किसी बफर में स्टोर करेगा। तो वो स्टोर कहाँ करता है, वो इस मशीन के रैम मेमोरी को यूज करता है। ओके, अब इसी रैम के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होती है हर प्रोड्यूसर को, जिसको कहते हैं क्या, बफर मेमोरी। ओके, अब ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो 10 मैसेजेस हैं, सो प्रोड्यूसर के पास फर्स्ट मैसेज आया तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उस बफर मेमोरी में उस मैसेज को स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे ही दूसरा मैसेज आया उसे भी स्टोर करेगा, तीसरा मैसेज आया स्टोर, उसे भी स्टोर करेगा। ये कब तक स्टोर करेगा, ये टाइम लिमिट क्या है इसका, साइज लिमिट तो हमें पता है कि बैच साइज जब तक एक कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये इस बफर मेमोरी में स्टोर करता रहेगा। ठीक है, बट एक टाइम लिमिट भी होता है कि पहला मैसेज लेट सपोज अभी आया, दूसरा मैसेज 1 मिनट के बाद आ रहा है, तो क्या 1 मिनट तक पहला मैसेज काफका क्लस्टर को भेजना ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइम लिमिट भी एक होता है, वो टाइम लिमिट डिफाइन होता है लिंगर डॉट एम एस से, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बफर मेमोरी समझ लेते हैं। तो बफर मेमोरी क्या होता है, हर प्रोड्यूसर को एक रैम में मेमोरी एलोकेट होती है जिसको हम कहते हैं बफर मेमोरी, जिस मेमोरी को वो बैचेस बनाने के लिए हेल्प में लेता है। ठीक है, सो बफर मेमोरी हमारा क्लियर हो गया। एक बार हम इस चीज को देख लेते हैं यहाँ पे। टोटल बाइट्स ऑफ मेमोरी द प्रोड्यूसर कैन यूज टू बफर रिकॉर्ड्स waiting to be sent to the server। Okay, if records are sent faster than they could be delivered to the server, the producer will block for max block ms, after which it will throw an exception। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम max block ms पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, this setting should correspond roughly to the total memory the producer will use। okay, so ये almost जो total RAM memory producer use करता है, ये almost buffer memory उसी के equal होता है। ठीक है, but it is not the hard bound, since not all memory the producer uses for buffering, some additional memory will be used for compression, okay, as well as maintaining in flight request। so ये बोल रहा है कि जो जो बफर मेमोरी है वही हार्ड बाउंड नहीं है रैम मेमोरी पे, वो कुछ प्रोड्यूसर कुछ और भी मेमोरीज यूज करता है रैम की फॉर कंप्रेशन एंड देन मेंटेनिंग द इन फ्लाइट रिक्वेस्ट। ओके, सो बफर मेमोरी हमारा क्लियर हो गया। मेनली बफर मेमोरी यूज होता है रिकॉर्ड्स को बैच करने के लिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कंप्रेशन टाइप से रिलेटेड था बैच साइज से रिलेटेड है बफर मेमोरी। अब देखते हैं लिंगर डॉट एम एस क्या होता है। सो लिंगर डॉट एम एस क्या है, द प्रोड्यूसर ग्रुप्स टूगेदर एनी रिकॉर्ड्स that arrive in between request transmissions into a single batched request। तो ये बोल रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो इस लिंगर डॉट एम एस टाइम तक वेट करता है रिकॉर्ड्स को एक सिंगल बैच में डालने के लिए। rather than immediately sending out the record, the producer will wait for up to the given delay, that is linger.ms, to allow other records to be sent so that the sends can be batched together। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है वो लिंगर डॉट एम एस जो एक टाइम है, मिली सेकेंड्स में ये टाइम होता है, ये इस टाइम तक वेट करता है रिकॉर्ड्स को बैच करने के लिए। सो एक बार हम पूरा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो जब प्रोड्यूसर को काफका क्लस्टर पे मैसेजेस सेंड करने होते हैं तो वो डायरेक्टली सेंड नहीं करता है, वो क्या करता है, बैचेस बनाता है। करेक्ट, अब ये बैचेस कहाँ पे बनाता है, तो ये रैम मेमोरी यूज करता है जिसको हम बोलते हैं बफर मेमोरी। ओके,
अब ये रिकॉर्ड्स के बैचेस बनाएगा, रिकॉर्ड्स को इस बफर मेमोरी में इंसर्ट करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि बैच डॉट साइज कंप्लीट ना हो जाए, ओके, या फिर लिंगर डॉट एमएस टाइम ना इलैप्स हो जाए, ओके। सो इतने टाइम तक ये वेट करेगा रिकॉर्ड्स को बैच करने के लिए, या फिर तब तक बैच करेगा जब तक कि बैच डॉट साइज कंप्लीट ना हो जाए। दोनों में से कोई भी कंप्लीट हो जाता है तो वो तुरंत काफका क्लस्टर को मैसेजेस सेंड कर देता है, ओके। जनरली लिंगर डॉट एमएस का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है, मतलब कि जैसे ही मैसेज आएगा उसको बैच करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तुरंत भेज देगा। सो अगर आपने बैच साइज कुछ रखा भी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लिंगर डॉट एम एस बाई डिफॉल्ट 0 होता है। अब अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं, आपको हाई थ्रूपुट के लिए आपको इन्हीं सारी वैल्यूज को प्रॉपरली यूज करना होता है, ओके। एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, हम उसे देख लेते हैं, मैक्स रिक्वेस्ट साइज। सो मैक्स रिक्वेस्ट साइज क्या होता है? प्रोड्यूसर जब भी काफका क्लस्टर को मैसेजेस सेंड करेगा, राइट, तो एक रिक्वेस्ट में का साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम, वही होता है मैक्स रिक्वेस्ट साइज, ठीक है। द मैक्सिमम साइज ऑफ ए रिक्वेस्ट इन बाइट्स, this setting will limit the number of record batches the producer will send in a single request to avoid sending huge request। तो मैक्स रिक्वेस्ट साइज से हम ये समझ सकते हैं कि बैच साइज जो है वो कभी भी मैक्स रिक्वेस्ट साइज से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर पे एक लिमिट है कि मैक्स रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट का जो साइज है मैक्सिमम साइज, वो यहां से इसका हार्ड बाउंड लिमिट है, ओके। लेकिन अगर बैच साइज इससे ज्यादा हो गया तो वो नेटवर्क के थ्रू सेंड ही नहीं कर पाएगा काफका क्लस्टर को। तो बैच साइज जो है वो हमेशा मैक्स रिक्वेस्ट साइज से कम होना चाहिए, ओके। प्रोड्यूसर के कॉन्फ़िगरेशन से, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि आप इसे पास कर सकते हो यहाँ से, ओके। कॉन्फ़िग में जाओगे, आप ये देखो, तो मैं अभी एक काफका डायरेक्टरी के अंदर हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर जाओ और ये प्रोड्यूसर डॉट प्रॉपर्टीज जो फाइल है, इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ओके। लिंगर डॉट एम एस, मैक्स रिक्वेस्ट साइज, बैच साइज, बफर मेमोरी, ये सारी वैल्यूज आप पास कर सकते हो। अब ये अगर आप कंसोल प्रोड्यूसर रन कर रहे हो तो आप कैसे पास करोगे? तो आप देखो ऐसे पास करोगे, ये हमारा कमांड है कंसोल प्रोड्यूसर क्रिएट करने का, बूटस्ट्रैप सर्वर देंगे, टॉपिक देंगे, एंड देन प्रोड्यूसर डॉट कॉन्फिग हमें ये पास करना है, ठीक है। हाइफन हाइफन प्रोड्यूसर डॉट कॉन्फिग, और फिर उसका लोकेशन पास कर देना है प्रोड्यूसर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का, ओके। बस ये पास करेंगे और हम अपने ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम लोग मैनुअली यहाँ पे दे सकते हैं, ओके, पास कर सकते हैं। सो आज हमने क्या क्या कवर किया? कंप्रेशन टाइप, बैच साइज, लिंगर एमएस, बफर मेमोरी और मैक्स रिक्वेस्ट साइज। ये पांचों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें हाई थ्रूपुट चाहिए, हमें थ्रूपुट के साथ प्ले करना है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अपने काफका प्रोड्यूसर को लेके, ठीक है। बस आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग अब कंज्यूमर और ब्रोकर कॉन्फिग्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।